नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अफगानिस्तान में अब तालिबान राज हो चुका है। तालिबान ऐसी सजा देता है कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप जाती है। इसलिए अफगानिस्तान के लोग भागना चाहते हैं। कल आपने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी होंगी। लोग किस तरह से भागने की कोशिश कर रहे हैं, विमान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो वायुसेना के विमान पर लटक जाते हैं और आसमान से ही गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान ने पिछले 20 साल पहले तालिबान कैसी सजा देता था। और एक बार फिर से अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज हो चुका है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। अगर उन लोगों को तालिबान से इतना ही प्यार है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते। जब हमारे देश में कोई छोटा सा आंदोलन होता है, मुट्ठी भर लोग सड़क पर बैठ जाते हैं। दुनिया भर के सेलिब्रिटी कहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। जब अफगानिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, ऐसी ऐसी सजाएं दी जा रही हैं जिनके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते, तब दुनिया के यही सेलिब्रिटी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के बारे में बोलने के लिए पैसे नहीं मिलते। जब भारत में वो एक छोटा सा आंदोलन होता है तो ये लोग बोलते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। हमारे देश में जब आंदोलन होता है तो ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा, पॉप स्टार रिहाना सब के सब बोलते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में इनको बोलना चाहिए, लेकिन इनको करोड़ों रुपए नहीं मिलते, इसलिए नहीं बोलते। तालिबान अफगानिस्तान को बनाएगा नरकिस्तान। तालिबान भले ही मीठी मीठी बातें करके अपने आप को बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम 20 साल में बदल चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तालिबान के डीएनए में क्रूरता और धोखा ही है। अभी तालिबान कह रहा है कि हम लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी का माल चोरी नहीं करेंगे, किसी का घर नहीं लूटेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दरअसल तालिबान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर देश की मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर तालिबान इतना ही अच्छा है तो अफगानी लोग तालिबान के नाम से क्यों सिहर उठते हैं, क्यों अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तालिबान अपने लड़ाकों की शादी अफगानी लड़कियों और औरतों से करवाएगा और जो विरोध करेगा वो गोली खाएगा। महिलाएं बाहर निकल नहीं पाएंगी और बच्चियां स्कूल जा नहीं पाएंगी। अपराध की सजा बीच सड़क पर सर कलम करके या फिर हाथ कटवा दिए जाएंगे। भूलिए मत, क्योंकि ये भी 20 साल पहले वाला ही तालिबान है। बस अपने आप को चालाक बना चुका है, चतुर बना चुका है, क्योंकि दोहा में हुए समझौते में तालिबान ने कहा था कि राजनीतिक तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा करेंगे, लेकिन तालिबान ने तो समझौता को ठेंगा दिखाकर बंदूक की नोक पर पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानी नागरिक अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान के आम लोग अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर और यहाँ तक कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि तालिबान कितना क्रूर है, कैसे सजा देता है, सब जानते हैं। तालिबान ऐसी सजा देता है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाती है। फिर भी हमारे देश में बैठे कुछ गद्दारों को लगता है कि तालिबान राज अच्छा है, तो फिर टिकट कटाओ और चले जाओ। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो एक पोस्ट के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, उनको अफगानिस्तान के नागरिकों की पीड़ा, दर्द नहीं दिखता। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बहुत ही फेमस हैं, वो बेशर्मी की चादर ओढ़कर सो गए हैं। वो अफगानिस्तानियों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, उन बेवकूफ़ों को अफगानिस्तान का दर्द नहीं दिख रहा है। बस भारत में जो 100-200 लोग आंदोलन के नाम पर बैठ जाएंगे, तब जरूर बोलेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये सब दोगले हैं। दुनिया भर के सेलिब्रिटी जो बड़े फेमस हैं, जो एक पोस्ट के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, वो सब दोगले हैं। जब भारत में एक छोटा सा आंदोलन होता है, मुट्ठी भर लोग सड़क पर बैठ जाते हैं और ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, टूलकिट बन जाती है। लेकिन जब अफगानिस्तान में लोगों को मारा जाता है तब ये कोई नहीं बोलता। अब ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा, पॉप स्टार रिहाना सब के सब सो गए हैं। उनको पता नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे देश में भी बैठे कुछ लोग तालिबान का समर्थन करते हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत देश रहने लायक नहीं है। एक्टर आमिर खान भी कहते हैं कि ये देश सुरक्षित नहीं है। तो क्या तालिबान सुरक्षित है? आमिर खान ने अभी तक तालिबान के बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। मियाँ खलीफा ने, रिहाना ने और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। ये ट्वीट करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको दिखता है कि भारत में सिर्फ 4 लोग बैठे
के बदले तो ये बोलते हैं कि भारत में लोगों को मारा जा रहा है, जब तालिबान अफगानिस्तान में लोगों को मार रहा है, पीट रहा है और ऐसी सजा दे रहा है कि जिसे सुनकर हम और आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये सब सो गए हैं, इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और अगर ये तालिबान के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो इनको जवाब भी मिल जाएगा, इसलिए ये लोग नहीं बोलेंगे। ये सब के सब दोगले हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.